चलिए हमारा कहाँ तक पहुँच गया? हाँ, कहाँ तक पहुँच गया हमारा? मोल कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा नहीं, वहाँ मैथ्स में यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। एक चीज़ हाँ क्या, एक भी समझ लें, हमारी ये सीरीज़ चल रही है, इसमें एक मैथ सीरीज़ चली है, केमिस्ट्री सीरीज़ चली है और एक है फिजिकल केमिस्ट्री सीरीज़। केमिस्ट्री बेसिक सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पहले उसको देख लें फिर फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करें, ठीक जी। अच्छा, दूसरी जो है मैथ सीरीज़ जो है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं और यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट यूनिट कन्वर्जन, किसी भी तरीके का यूनिट कन्वर्जन आएगा आप कर लेंगे आराम से, ठीक है। जी। समझ में आ रहा कि नहीं? तो इसमें क्या है कि यहाँ से शुरू करते हैं आज, ठीक, बढ़िया। हाँ हाँ, तो यूनिट कन्वर्जन क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। तो अगर अपन फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, किसकी बात करें सर? फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, फिजिकल क्वांटिटीज़, तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। रहानो तो बोलो, होती है कि नहीं होती? बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? बहुत बढ़िया, शानदार। फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत तरीके की होती हैं, लेंथ, एरिया, हाँ कि ना, फिर उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद डेंसिटी, हाँ जी, ठीक, प्रेशर, टेम्परेचर, बहुत सारी। तो सबसे पहले लेंथ से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? लेंथ, ठीक। अब सर लेंथ, हमको पता है लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर। और सीजीएस यूनिट होती है सेंटीग्राम से, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? मीटर। और सेंटीग्राम सेकंड वाली यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। क्या होती है? सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी यार हाँ तो बोलो, बहुत बढ़िया, ठीक। लेंथ, अच्छा बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, अगर हम आपसे कहें 1 किलोमीटर, कितना? 1 किलो, 1 किलोमीटर, तो आप कहेंगे 1000 मीटर। कितने मीटर? 1000 मीटर। 1000 मीटर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया। 1 मीटर में क्या हम 10 की पावर 0 मीटर बोल सकते हैं? 10 की पावर 0 मीटर, मतलब 10 की पावर 0 क्या 1 मीटर होता है? जी। 10 की पावर 0 क्या होता है? 1 मीटर। एक ही तो होता है। 1 मीटर 1 मीटर के बराबर होता है, हाँ जी। 1 मीटर 1 मीटर के बराबर होता है। अच्छा सर, 1 डेसीमीटर 10 की पावर -1 मीटर, यार हाँ ना तो बोलो, 1 डेसीमीटर 10 की पावर -1 मीटर। 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर, यार हाँ ना तो बोलो जी। 10 की, और 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9, कितना? 9 -9 मीटर। 1 पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर, यार हाँ ना तो बोलो। 1 फर्मी 1 फेमिटोमीटर 10 की पावर नहीं आया। एक फर्मी, यहाँ पे एक और बढ़ा लेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम 1 10 की पावर -10 मीटर नहीं आया जी। समझ में आ रहा कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाँ कि ना। 1 फेमिटोमीटर क्या 10 की पावर -15 मीटर जी। 1 एट्टोमीटर क्या 10 की पावर -18 मीटर जी। यार हाँ ना तो बोलो जी। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है? अरे सन्नाटा छा रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉक लगा रहा है, फॉक, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो इसमें हम एक और बढ़ा देते हैं। एक मान लो मेगा मीटर होता है, क्या होता है? एक मेगा मीटर मान लो होता, तो वो 10 की पावर 6 हो जाता कि नहीं? तो मुझे बस ये समझाना था, मेगा, किलो फिर नॉर्मल, फिर डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमिटो, एट्टो, हाँ कि ना। आपको ये पैटर्न याद रखना है। चाहे एक, अब देखो ये मीटर की जगह कभी केजी हो जाए तो किलोमीटर ऐसे होगा, किलोग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, ये हाँ कि ना। समझ में आ रहा कि नहीं? तो वो ग्राम में चलने लगा सिस्टम, चमका कि नहीं चमका? वो सिस्टम किस में चलने लगेगा? ग्राम में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया, शानदार, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बहुत बढ़िया। अब ध्यान समझो, हमको मान लो, इधर देखो, अगर आप इन तीनों को उड़ा दो, किसको उड़ा दो? इन तीनों को, हाँ कि ना, इन तीनों को उड़ा दो, यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा सर ये क्या है फिर? ये मेगा है। ये क्या है सर? किलो है। ये क्या है सर? नॉर्मल वाली है, नॉर्मल वाली, हाँ कि ना। मैंने नॉर्मल क्यों बोला? क्योंकि इसके साथ कहीं ग्राम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? यहाँ पे ग्राम आ जाए, समझ रहे हैं? नॉर्मल ग्राम, किलोग्राम, मेगाग्राम, नीचे आओ डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, आ गया नॉर्मल वाली। फिर डेसी या डेका जो आप बोलते हो, सेंटी नहीं आया। तो डेसी से याद रखना 10 टुकड़े, कितने टुकड़े? सेंटी से 100 टुकड़े,
1 मीटर के 100 टुकड़े करो, 1 मीटर के सेंट मतलब होता ही 100 है, सेंट मतलब कितना होता है 100, सेंट मतलब 100 यार हाँ ना तो बोलो, पर सेंट 100 में कितना, 100 में कितना, 100 में कितना, सेंट मतलब 100 में कितना, कोई शक वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेसी मतलब 10, डेसी मतलब 10, 1 मीटर के 10 टुकड़े करेंगे, कितने टुकड़े करेंगे 10, सेंटी मतलब 1 के, हाँ सर ये लीजिए सर, अगर आप एक मीटर के 1000 टुकड़े कर दें, कितने टुकड़े कर दें 1000 टुकड़े कर दें, कितने 1000, तो अगर आप मिली की बात कर रहे हैं मिली, तो मिली में 1000 टुकड़े, कितने टुकड़े टुकड़े टुकड़े, आई वांट टुकड़े टुकड़े टुकड़े, हाँ कि ना, 10 टुकड़े 100 टुकड़े और 1000 टुकड़े। सर माइक्रो कितना होता है 10 लाख टुकड़े, कितने टुकड़े 1 मिलियन टुकड़े। तो सर आप माइक्रो की बात करेंगे, जब माइक्रो की बात करेंगे तो आप 1 मिलियन टुकड़े, कितने मिलियन, अच्छा सर नैनो की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे नैनो की, सर नैनो की बात करेंगे तो 1 बिलियन टुकड़े, 1 अरे यार, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छा चलो इतना जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्मी तक काम आता है, एक्टोमीटर काम इतना नहीं आता, ठीक, नैनोमीटर समझ में आ रहा है कि नहीं, जहाँ तक काम आता है उतना लिख दिया। फर्मी जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो फर्मीज में होता है, जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो फर्मीज में होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। पीको, क्या पीको, सर पीको मीटर जो होता है वो एक मीटर के 1 ट्रिलियन टुकड़े, कितने टुकड़े 1 मीटर के 1 ट्रिलियन टुकड़े, यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा फिर उसके बाद जो ये होता है बेसिकली फर्मी, फेमिटो, जो फेमिटो होता है इसको हम बोलते हैं फर्मी, आगे ना, ये 1 जिलियन टुकड़े, कितने टुकड़े 1 जिलियन टुकड़े, अरे यार हाँ ना तो बोलो, अरे समझ आ रहा है, अरे सन्नाटा अच्छा रहा है, इधर देखो बहुत बढ़िया शानदार। अब हमें एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाना आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बहुत बढ़िया। ऊपर वाली बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, जैसे जैसे पावर घटेगी आप छोटे हो रहे हो, जैसे जैसे पावर घट रही है आप छोटे हो रहे हो। आप बोले पावर घट रही है, हाँ माइनस में कोई चीज़ बढ़ना घटना होता है, माइनस में कोई चीज़ बढ़ना घटना होता है, माइनस में कोई चीज़ घटना बढ़ना होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं जी, नहीं माइनस में कोई चीज़ बढ़ना घटना होता है, ठीक है जी। अच्छा तो ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, देखिए पावर जितनी ही माइनस में कम होगी वो बड़ी होगी, नहीं आया जी, और माइनस में जितना ज़्यादा होगी उतना कम होगी, समझ में आ रहा है कुछ जी। प्लस में जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा होगी, प्लस में जितना कम होगी उतना कम होगी, उल्टा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया शानदार। अब समझो ऊपर वाली बड़ी है नीचे वाली छोटी, ऊपर वाली बड़ी है नीचे वाली छोटी, अगर हमें ऊपर से नीचे आना है मतलब बड़ी से छोटी में आना है या छोटी से बड़ी में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ समझे। अगर आपने कहा बड़ी यूनिट, कौन सी यूनिट, बड़ी से छोटी, यार हाँ ना तो बोलो, बड़ी से छोटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ समझा देते हैं, पहले यूनिट कन्वर्जन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले एक चीज़ और समझ लो। सर मेगा से 3 घटाया किलो आ गए, 3 घटाया नॉर्मल आ गए, 3 घटाया मिली आ गए, 3 घटाया माइक्रो, 3 घटाया नैनो, 3 घटाया पिको, 3 घटाया फेमिटो, यार हाँ ना तो बोलो जी, चमका कि नहीं चमका। ये दो और ये बाद में याद कर लेना, समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले इनको इस पैटर्न को याद करें, 3-3 वाले, नहीं आया, पहले इस 3-3 वाले पैटर्न को याद करो, मेगा किलो नॉर्मल, मेगा किलो नॉर्मल, मेगा किलो नॉर्मल, मिली माइक्रो नैनो पिको फेमिटो, नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा ये याद रखें, बाकी -1 -2 ये अलग से याद कर लें, -10 अलग से याद कर लें, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा बड़ी, सर बड़ी से छोटी में जाना या छोटी से बड़ी में आना, यार आना तो बोलो, नहीं आया, आया कि नहीं आया। सर बड़ी में जा रहे हैं तो आप 10 की घात माइनस 10 की घात प्लस पीजी, 10 की घात प्लस पीजी से गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे 10 की घात प्लस पीजी से गुणा करेंगे। और जब इधर आ रहे हैं छोटी से बड़ी तो 10 की घात माइनस पीजी से गुणा करेंगे। सर इसका पीजी का मतलब क्या है, सर पीजी का मतलब है पावर गैप, पीजी का मतलब है पावर गैप, नहीं आया, पावर गैप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर सन्नाटे, सर हमको समझाइए, सर आप समझा नहीं पा रहे हैं अच्छे से। अच्छा इधर देखो, अच्छा हमने कहा अगर आपको एक मान लो 7 माइक्रोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, 7 माइक्रोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो आपने कहा 7 को 7 लिखा, 7 को 7 लिखा, रहने दो, नहीं आया। माइक्रो में 10 की पावर -6 होता है और सेंटी में 10 की पावर -2 होता है, 6 और 2 में कितना अंतर होता है 4 का, कितने का अंतर होता है 4 का, तो आपने लिख दिया 10 की पावर 4। सर छोटी से बड़ी, हाँ माइनस, छोटी से बड़ी माइनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया नहीं आया। माइक्रोमीटर कितनी होती है -6, सेंटीमीटर कितनी होती है 2, -2, -6 -2 में कितना अंतर आएगा पावर में 4, हाँ माइनस, ये पावर गैप, मतलब इसमें कितना गैप है 3 का, ठीक है। इसमें और इसमें कितना अंतर है, इसमें और इसमें कितना अंतर है 15 और 6 में, -15 से पहले 0 आओगे
तो 15 ऊपर चढ़े, फिर 6 और ऊपर चढ़े, तो 15 6 21 का गैप है, नहीं आया। तो जैसे 15 से पहले आप 0 पे आओ, फिर 0 से आप 6 पे चलो, तो 15 का गैप यहाँ, 6 का गैप यहाँ, नहीं आया। तो टोटल 21 का गैप। कितने का गैप है? 21 का। बोलो समझ में आ रहा है? नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे आ गया। अरे कुछ तो बोलो। अरे आ समझ गया। नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा आ है? रहा। बहुत बढ़िया, शानदार। इधर देखो, अगर आपने कहा 8 माइक्रोमीटर, 8 माइक्रोमीटर से डेसीमीटर में जाना है, किस में जाना है? तो मैंने कहा यार ये है -6, ये है -1, -6 -1, 5 का अंतर। कितने का अंतर? नहीं आया। तो हमने कहा 8 को 8 लिखा रहने दो, 10 की पावर 5 कर दो। सर छोटे से बड़ा तो माइनस कर दो, नहीं आया। छोटे से बड़ा माइनस का। कोई दिक्कत वाली बात? अरे शर्माने वाली बात? अरे घबराने वाली बात? लो यूनिट कन्वर्जन यार, हाँ ना तो बोलो। अच्छा सर 1 किलोमीटर से कितने? सर 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर में कितने फेमिटोमीटर होंगे? लो मरो, हाँ कि ना? 8 किलोमीटर में कितने फेमिटोमीटर होंगे? नहीं आया। जी। तो हमने कहा सर 8 को 8 लिखा देने दो। 8 को 8 लिख। सर इसकी ये होता है 10 की पावर 3, ये होता है 10 की पावर 3। सर ये होता है 10 की पावर -15, नहीं आया। जी। तो सर 15 से पहले 0, फिर 0 से +3, जी। पहले 15 से बढ़ते 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 0 तक जाओगे, तो 15 तो यही चल के आ गए हो, 15 तो यही चल के, फिर 3 और ऊपर गए हो, तो 15 3 18, नहीं आया। जी। 10 की पावर 18। सर माइनस की प्लस, सर बड़ी से छोटी तो प्लस, बड़ी से छोटी तो प्लस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई घबराने वाली बात, शर्माने वाली बात नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। अरे यार यूनिट कन्वर्जन तुम्हें समझ नहीं आ रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन ही तुम्हें समझ नहीं आ रहे हैं, सिंपल होते हैं बिल्कुल। अरे यार आया कि नहीं आया? चलो 10-20 एग्जाम्पल और ले लेते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान समझो, अगर मैं तुमसे कहूँ सर अगर मैं तुमसे कहूँ, इधर देखो, चलो इधर देखो, देख लीजिए मज़ा आ जाएगा। सर 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? सर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? होते हैं कि नहीं होते? तो आप कहोगे 0, इसकी पावर 0, इसकी पावर -1, कितने का अंतर? 1 का। कितने का अंतर? 1 का। तो 1 को 1 लिखा रहने दो, 1 को 1 और 1 का अंतर मतलब 10 की पावर 1। सर प्लस की माइनस, बड़ी से छोटी तो प्लस, बड़ी से छोटी तो प्लस। अच्छा सर 1 मीटर में सेंटीमीटर, इसकी 0, इसकी 2, इसकी 0, इसकी -2, हाँ कि ना? तो कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। तो 1 × 10 की पावर 2। सर प्लस की माइनस, बड़ी से छोटी तो प्लस, बड़ी से छोटी तो प्लस। सर 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 को 1 लिखा रहने दो, इसकी पावर 0, 10 की पावर 0 और इसकी -3, इसकी -3। अरे यार हाँ ना तो बोलो। जी। तो 0 से 3 का अंतर, 3 का अंतर है कितना? कितना अंतर? 3 का। तो हमने लगा दिया 3, बड़ी से छोटी तो प्लस, बड़ी से छोटी तो प्लस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। आपसे कल को कोई पूछ ले, कोई भेड़िया आपसे पूछ ले कि बताइए 8 सेंटीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? 8 सेंटीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? तो आपने कहा सर 8 को 8 लिखा रहने दो, 8 को 8 लिखा रहने दो। सर सेंटी -2, माइक्रो -6, सेंटी -2, माइक्रो -6। कितने का अंतर है? 4 का। कितने का अंतर है? 4 का। कितने का अंतर है? 4 का। तो 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक। अच्छा प्लस की माइनस, बड़ी से छोटी तो प्लस, बड़ी से छोटी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर और बताइए, और समझाइए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। इधर देखो, 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 9 नैनोमीटर, 9 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आगे ना आपने कहा सर ये नैनोमीटर मतलब -9, सेंटी मतलब -2, -9 -2 -9 और -2, कितने का अंतर? 7 का। तो आपने कहा 9 को 9 लिखा रहने दो, 10 की पावर 7 कर दो। सर छोटी से बड़ी गए हो तो माइनस भी कर दो। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? क्या यूनिट कर होता है? फटाफट कर पा रहे हैं? फटाफट फटाफट फटाफट, हाँ कि ना? अरे यार कुछ तो बोलो। अरे शर्मा रहे हो, घबरा रहे हो? समझ में आया कि नहीं? और कर लेते हैं तुम्हारी मन की शांति के लिए। देखो अंदर आकर हम कह रहे हैं एक पिकोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? 1 पिकोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? ये काम की चीज़ें हैं, ये आपके काम आएंगी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। यार हाँ ना तो बोलो, ये आपके काम आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर 1 पिकोमीटर का मतलब -2, 10 की पावर -12, 10 की पावर -10 की पावर -10, 10 की पावर -12, 10 की पावर -10, 2 का अंतर। यार हाँ ना तो बोलो। तो हमने कहा 1 को 1 लिखा रहने दो, 10 की पावर 2 कर दो। यार हाँ तो बोलो। छोटी से बड़ी तो माइनस कर दो, छोटी से बड़ी तो माइनस कर दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आपसे बोला जाए, सर बताइए 1 नैनोमीटर में या 10 नैनो या 5 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा तो तुमने कहा 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 1 का अंतर, तो 10 की पावर 1 आएगा, इसको 5 लिखा रहने दो। पावर कितनी जाएगी? बड़ी से छोटी प्लस, बड़ी से छोटी तो प्लस, मतलब 5 नैनोमीटर में 50 एंगस्ट्रॉम होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? अरे नहीं आ रहा है? आया कि नहीं आया?
अरे इतने सारे कन्वर्जन करा दिए फिर भी नहीं आ रहा है। अरे यार इधर देखो, और क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए। इधर देखो 9 माइक्रोमीटर, 9 माइक्रोमीटर से में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो आप कहोगे सर 9 माइक्रोमीटर में ये -6, ये -10, -6 -10, 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर। यार हाँ ना तो बोलो। तो आपने कहा 9 को 9 लिखा है तो 10 की पावर 4 कर दो। सर छोटी से बड़ी तो प्लस ही रहने दो। प्लस। नहीं आया। जी सर। छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी तो प्लस ही रहने दो। ये बड़ी है ये छोटी है, कोई दिक्कत वाली बात। -9 से -10 गए हैं तो -9 से नीचे जाने गए हैं तो बड़ी जी। से छोटी गए हैं, बड़ी से छोटी। छोटी गए हैं। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। जी। अरे आया कि नहीं आया। आगे। अरे समझ आया। आ रहे। अरे आगे बढ़ सकते हैं जी। कि लेंथ पे करें, करें नहीं। करेंगे, क्यों ना करेंगे। तुम्हारे अंदर वो चमक देखेंगे, वो चमक तुम्हारी आंखों में जब तक वो चमक नहीं देख लेंगे, हाँ कि ना, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इधर देखिए ये अरे मज़ा आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है। आ रहे। अच्छा सर अगर मान लो हम कह देते 8 किलोमीटर, क्या 8 किलोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। 8 किलोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। सर ये तो बहुत मुद्दे का विषय है। सर 10 की पावर 3, 10 की पावर -10, -10 जीरो, -10 से पहले 0 आओ फिर 3 ऊपर जाओ, हाँ कि ना। -10 से पहले 0 आओ फिर 3 ऊपर जाओ। तो आप लिखोगे -10 से पहले आप 0 आओगे फिर 3 ऊपर जाओगे तो टोटल 13 का डिफरेंस आएगा। कितने का डिफरेंस आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा मत कर देना कि यहाँ 3 यहाँ 10, 7 का। अरे 7 का अंतर नहीं है, 7 का अंतर नहीं है, क्योंकि माइनस ऐसे। अरे यार हाँ ना तो बोलो। जैसे 0 से -10, पहले यहाँ -10, 10 चढ़ के आओ फिर 3 और ऊपर जाओ, नहीं आया। तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया 13 का। तो हमने के लिया 8 × 10 की पावर 13, हाँ कि ना सर, क्योंकि सब बड़ी से छोटी गए हैं तो प्लस, बड़ी से छोटी गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यार हाँ ना तो बोलो। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। आया कि नहीं आया। अरे घबरा गए, शर्मा गए, बोलो आया। चलिए चलिए लिख लीजिए, फटाक से लिख लीजिए। अरे भेड़िया समझ ही नहीं आ रहा, इधर देखो। अच्छा ये किलोमीटर में है, किसमें है। तो किलोमीटर में क्या लगेगा 10 की पावर 3, क्या लगेगा 10 की पावर 3। अब ध्यान समझो। 10 की पावर 3 से पहले 3 0 नीचे आओगे, 3 का अंतर। जी। फिर 15 नीचे जाओगे तो नहीं, पीको लिया था, क्या लिया था एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। तो 10 नीचे जाओ, 10 नीचे जाओ और फिर 3 ऊपर जाओ तो 10 3 13 जाना पड़ेगा कि नहीं। इसीलिए 13 का अंतर। अरे भैया नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। समझ में आया। फटा कोई दिक्कत। क्या हम कर पा रहे हैं फटाफट। अरे नहीं कर पाए फटाफट, कर पाएंगे। अरे अभी रट जाएंगी भैया, आपको ये सब रट जाएगा। हटा दे। आइए ना हमारे बिहार में। अच्छा एक चीज़ है, हमारा ऑफलाइन सेंटर भी चल रहा है बिस्वा में, ठीक है। और आपकी फिज़िकल जो केमिस्ट्री चल रही है सीरीज, उसकी डीपीपी सॉल्व करेंगे हम कल से, ठीक है। हर एक लेक्चर के बाद वो डीपीपी आएगी जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे जेई के, और वो बहुत ही काम के, मतलब ऐसे अरेंज किए जाएंगे जिसमें हर वैरायटी कवर होती हो। 30 क्वेश्चंस पर डे कीप्स योर फियर अवे, ठीक है ब्रो। चलिए आइए, जेई के क्वेश्चन लेंगे, नीट के क्वेश्चन लेंगे। नीट के वही क्वेश्चन लेंगे जो आपके लिए, जो हमको लगेंगे जो ज़्यादा बेहतर है। बाकी कुछ होते हैं जो ऐसे लल्लू टाइप हो जाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो लल्लू टाइप वाले नहीं लेंगे, ठीक। वो आपका होमवर्क, ठीक। इधर देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक चीज़ आपने एरिया सुनी, एरिया क्षेत्रफल। जैसे हमारा क्षेत्र होता है कि नहीं होता, क्षेत्र, हाँ कि ना। तो उसको एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं एरिया। यार हाँ ना तो बोलो एरिया, हाँ कि ना। क्षेत्र, जैसे विधायक कहता है ये हमारा क्षेत्र है, क्या कहता है, सांसद कहता है हमारा क्षेत्र है, हमारी एरिया, क्लियर। अच्छा बहुत बड़ा शानदार। एरिया की बात करें सन्नाटे, तो रेक्टेंगल का एरिया, किसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है कि नहीं होता जी। सर। इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सर मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो सर इसकी एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। यार हाँ तो बोलो जी। अरे नहीं आया, आगे। अरे नहीं आया आगे। अच्छा सर, सन्नाटे वाले सर, अगर ये क्यूब हो जाए क्या हो जाए, अगर ये क्यूब हो जाए जी, स्क्वायर हो जाए क्या हो जाए, सॉरी इसको। क्यूब का तो वॉल्यूम होता है, क्यूब का तो थोड़ा अच्छा बनाते हैं, अच्छा लगेगा, डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन क्या बनाते हैं, डिज़ाइन, ठीक। चलिए आइए ना हमारे बिहार में। इधर देखिए ये क्या चीज़ है भैया, ये क्या चीज़ है बिटिया, ये स्क्वायर है, क्या है, वर्ग।
यू नो वर्ग, ये ए है तो ये भी ए है, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। यार हाँ ना तो बोलो। आप बोलते हो साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ये भी ये इंटू ये, मतलब ये इंटू ये, हाँ कि ना। तो आपने बोला एरिया बराबर ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अरे नहीं आया। आगे एक चीज़ होती है सर्कल, क्या होती है? सर्कल। अच्छा एक चीज़ होती है बेटिया, एक चीज़ होती है ट्राइंगल, क्या होती है? ट्राइंगल, 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 Triangle। चतुर नहीं त्रिभुज, क्या सर त्रिभुज, अरे बैठा हो क्या? त्रिभुज बनाओ, चतुर्भुज बना दिए हो। अरे काम की चीज़ें बता रहे हैं ब्रो। ये चीज़ क्या है? इतना एरिया तो लेना हमने, यही तो है ट्राइंगल। हाँ तो क्या ये रेक्टेंगल का आधा है? जी क्या ये रेक्टेंगल का आधा है? जी। अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया। आगे ये रेक्टेंगल का आधा है। तो हमने लिख दिया हाफ बेस, बेस ये हो गया, हाइट ये हो गई, हाँ जी हाफ बेस इंटू हाइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एरिया हो गया हाफ हाफ बेस इंटू ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये मेरा क्षेत्र है। नहीं आया। जी। हाफ बेस इंटू हाइट पूरे बेस इंटू हाइट का कितना है? आधा। आधा। बेस इंटू हाइट का आधा। ये बेस इंटू हाइट, ये बेस इंटू हाइट का आधा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं। शर्माने वाली बात नहीं है, नहीं। घबराने वाली बात नहीं है। सर एक होता है ट्रेपेजियम, क्या होता है? जियम ट्रेपेजियम। बोलो ना बेटा, बोलो ना बेटा, बोलो ना बेटा। पहला करा दिया, दूसरा करा दिया, तीसरा करा दिया, सन्नाटा छा गया, हाँ कि ना? अरे छा गया कि नहीं छा गया? अरे सन्नाटा छा गया। इधर देखिए ट्रेपेजियम, कौन सा? चौथा देखिए ट्रेपेजियम। सर ट्रेपेजियम ऐसा होता है कि उसमें दो साइडें पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर। समांतर। कैसी होती हैं? समांतर। समांतर। नहीं आया नहीं आया नहीं आया। आगे। और जैसे ए ये हो गई, ए बी हो गई, इन दोनों के बीच की दूरी मान लो सी हो गई, क्या हो गई? सी ए बी और सी, सी। हाँ कि ना? चमका कि नहीं चमका? तो इसका एरिया हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड का सम करो। नहीं आया नहीं आया नहीं आया। क्या करोगे? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड साइड, फिर इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे मतलब क्या है सर? इसका क्या मतलब है? हाफ, पहले हाफ करो, क्या करो? हाफ। नहीं आया। सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों जो पैरेलल साइड है उनको जोड़ दो, ए और बी जोड़ दो। नहीं आया। जी। और सी से गुणा करके आधा कर दो। नहीं आया। ए और बी को जोड़ दो, सी से गुणा कर दो, ए और बी को जोड़ दो, सी से गुणा कर दो, ए और बी को जोड़ दो, सी से सी से गुणा कर दो, आधा कर नहीं आया। दो। जी चमका? नहीं आया। आगे बहुत बढ़िया, शानदार, मज़ा ही नहीं आया तुमको तो। इंदर देखो, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। एक होता है सर्कल, क्या होता है? सर्कल। गोला गोला, हाँ कि ना? जी गोला गो सर्कल। पांचवा क्या होता है? सर्कल। क्या होता है? सर्कल। सर्कल समझते हैं? गोला, जी चूड़ी, चूड़ी। तो सर्कल का एरिया कितना होता है? जैसे इसकी रेडियस है आर, त्रिज्या कितनी है इसकी? आर। आर। त्रिज्या कितनी है इसकी? आर। आर। तो इसका एरिया हो जाएगा, लिखना मत, मार मार के भेड़िया बना देंगे। जब हम पढ़ा रहे तो लिखना नहीं, हमें समझ आ रहा है कि नहीं? एक टाइम पे आप एक ही काम करते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या तो लिख सकते हैं। यार आना तो बोलो। यस चमका कि नहीं चमका? मतलब या समझ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। नहीं आया? क्या आपको लिखने का समय दिया जाएगा? हाँ कि जी। ना? बिल्कुल दिया जाएगा। बहुत टाइम देते हैं हम लिखने के लिए। लिख देते हैं कि नहीं देते? हाँ। रेडियस क्या? सर इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना होता है? पाई आर पाई स्क्वायर। आर सर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर क्या? मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर क्या? मीटर स्क्वायर। यार हाँ तो बोलो। जी अच्छा सर आप यहाँ से चलेंगे, पूरा ऐसे चल के आएंगे, ऐसे यहाँ तक, तो उसको परिधि बोलेंगे, पेरीमीटर। क्या बोलेंगे? पेरीमीटर पेरीमीटर। यार आना तो बोलो। जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। है। क्या आपको समझ में आ रहा है? जी एरिया अलग है और पेरीमीटर अलग है। तो एरिया इसकी कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर। कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर। नहीं आया। अच्छा अगर आप इधर से इधर आएंगे तो आप क्या आर थीटा घूम के आए हैं? कितना घूम के आए हैं? आर आप कितनी डिस्टेंस चल के आए हैं? आर थीटा। अगर आप पेरीमीटर मतलब कितनी दूरी तय करके आए हैं तो आप कहोगे पेरीमीटर, पेरीमीटर हम चल के आए हैं आर थीटा। कितना चल के आए हैं? आर आर थीटा। और पूरा चल के आओगे तो क्या 2 पाई हो जाएगा? जी तो 2 पाई आर कितना हो जाएगा? 2 2 पाई पाई आर। नहीं आया। तो आर इंटू 2 पाई मतलब 2 पाई आर। बोलो समझ में आ रहा है मेरा भाई? नहीं आया नहीं आया नहीं आया। आया कि नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? तो वो 2 पाई आर होता है। कितना होता है? हमको पता है जब हम ऐसे एंगल में घूमते हैं तो कितनी दूरी तय करते हैं? आर थीटा। कितनी तय करते हैं? आर थीटा। यार हाँ ना तो बोलो। चमका कि नहीं चमका? चमका। अगर आप थीटा चले हैं तो कितनी दूरी तय की है आपने? आर थीटा। आर थीटा। अगर आप थीटा चले हैं तो कितनी दूरी तय की है? आर थीटा। आर थीटा। अगर 360 चल जाओगे तो थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई 2 पाई। तो 2 पाई आर, 2 पाई। आर। अच्छा मुन्ना चिल्लू मिन्नू, इधर देखिए, एक होता है आपका स्फेयर। क्या होता है? स्फीयर। स्फेयर। क्या होता है? स्फीयर। स्फेयर। ठीक।
स्फेयर मतलब गोला, स्फेयर मतलब गोला। ये रेडियस इसकी मुझे गोला गोला है, मतलब ऐसे चूड़ी नहीं है, गेंद है। क्या है? जी। गेंद है। समझ में आ रहा है? जी। तो इसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, इधर देखिए, घबराइए नहीं बिल्कुल। ठीक, हमने पढ़ लिया रेक्टेंगल, हमने पढ़ लिया स्क्वायर, हमने पढ़ लिया ट्रेपेजियम, ट्राइंगल, सर्कल, स्फेयर। यार हाँ ना तो कुछ बोलो, एक और पढ़ लेते हैं जिसमें अच्छा लगेगा हमको। देखो ध्यान से, अरे देखो तो, सिलेंडर। क्या? 7वां पढ़ लेते हैं, सिलेंडर। क्या पढ़ लेते हैं? सिलेंडर। सिलेंडर समझते हैं? सिलेंडर, हाँ कि ना? गई चूल्हा वाला सिलेंडर, हाँ कि ना? तो सिलेंडर कैसा होता है? यू यू, हाँ कि ना? यू यू और यू, हाँ कि ना? होता है कि नहीं होता है? अच्छा ये जो है, क्या इसकी रेडियस आर है? क्या इसकी रेडियस आर है? जी। छोटा दिख रहा होगा, बाद में बड़ा कर लेना, हाँ कि ना? और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इसमें कुछ शक वाली बात नहीं है। अगर आपको नहीं पता कहाँ है हम कहाँ हैं, तो आप हमारे जो आपने यूट्यूब चैनल पे डाला वही टेलीग्राम पे डाल दीजिए, बस आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? शाहज़ेब अकेडमी। क्या डाल दीजिए? शाहज़ेब अकेडमी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे हमारे हैंडल पे। ठीक, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, डीबीपी शीट सब कुछ मिल जाएगी। ठीक, और लाइक जरूर करें, शेयर भी जरूर करें। आप करते नहीं, मज़ा नहीं आता है। देखो इधर, ये इधर से इधर एल है, कितनी दूरी है? एल। कितनी दूरी है? एल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो शर्माने वाली बात नहीं है। अब इसमें 2 एरिया हैं। कितनी एरिया हैं? देखो, जो अपने पास मान लो ये है, क्या है? ये सिलेंडर है। क्या है? अच्छा बहुत बढ़िया। तो मान लो एक एरिया ये हो गया जी। और एक एरिया ये हो गया। और एक ये गोला गोला, मतलब ये कर्ड वाला हो गया। तो एक चपाती वाला, जी। फ्लैट, इधर चपाती वाला, जी, फ्लैट नहीं आया। जी। 2 फ्लैट हो गए जी। और एक ये कर्व, मतलब घूमा हुआ, नहीं आया। जी। तो 2 तरीके के एरिया हैं इसमें। कितने? 2। एक चपाती वाला फ्लैट और एक कर्व्ड, मतलब घूमा हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं? जी। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छा लगा हमको। अंदर देखो, ये वाला कितना हो जाएगा? इसमें फ्लैट वाले कितने हैं? 2 हैं, और उनका होता है पाई आर स्क्वायर। नहीं आया। उनका कितना होता है? पाई आर। एक का होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? एक फ्लैट का कितना होगा? एक चपाती का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और 2 हैं तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अरे यार हाँ ना तो बोलो जी। अरे अरे नहीं आया। आ गया। अच्छा कर्व्ड, क्या? कर्व्ड। आप सोचोगे ये आर इधर और बी इधर, थोड़ा सा घटिया राइटिंग, ध्यान समझना। कर्व्ड कौन सी? कर्व्ड। सर एक चूड़ी लीजिए। क्या लीजिए आप? चूड़ी। एक चूड़ी लीजिए। चूड़ी 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 ऐसे रखते चले जाइए। जी। क्या आपको एक पूरा सरफेस मिल जाएगा, कर्व्ड सरफेस, बाहर का, बाहर ऐसे चूड़ियाँ बहुत सारी लीजिए। चूड़ी 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 के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते चले जाइए। क्या आपको ऐसा गोला गोला मिल जाएगा? ऐसे जी। ऐसे कर्व्ड वाला मिल जाएगा, कर्व्ड वाला, हाँ कि ना? हाँ। तो हमने कहा 2 पाई आर की चूड़ी लो, 2 पाई आर की चूड़ी, 2 पाई आर की चूड़ी। कौन सी? 2 पाई आर। 2 पाई आर की चूड़ी लो और लेंथ एल तक रखते चले जाओ। नहीं आया? जी। तो 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल। अरे यार समझ ही नहीं आया। अच्छा फिर से देख लीजिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल भी, हाँ कि ना? अच्छा कुछ लोग ये कंप्लेन कर रहे थे, सुनना, कुछ लोग ये कंप्लेन कर रहे थे बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हो, मतलब ये क्या बिल्कुल 0 लेवल पर स्तर पे जाके पढ़ा रहे हो, हाँ कि ना? तो अपना टारगेट ही वो है कि जो वैसे तो नॉर्मली यूट्यूब पे अल्लाह शुक्र से बहुत 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 पढ़ा हुआ है कंटेंट, और बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा, हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं यूट्यूब से ही, हाँ कि ना? और हम मतलब मेरा मकसद ये था कि यार जो बिल्कुल जिसने मतलब कभी स्कूल का मोहरा ना देखा हो ना, जी। हमने सीरीज़ उसके लिए शुरू करी थी। समझ में आ रहा है कि? तो आपको लग रहा है यार ये बहुत क्या है भाई पढ़ा रहा है, नहीं आया, पर एक बच्चे के लिए लगेगा भाई ये क्या पढ़ा दिया, राइट? जी। नहीं आया तो हमको तो उसको लेके चलना पड़ता है। समझ में आ रहा कि नहीं? जी। तो अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो हमें आता है, तो एक्चुअल में यूट्यूब पे एक फीचर होता है, उसको कहते हैं 2x। क्या कहते हैं? 2x। उसको चला सकते हैं, ठीक है? और हमें 2x पे देखें बहुत अच्छा लगेगा, फ़नी लगते हैं बहुत। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आया? हमें 2x पे चलाइए, बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक मिनट, ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया नहीं आया? आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई घबराने वाली बात नहीं भैया। 2 पाई आर की चूड़ी लो, 2 पाई आर की चूड़ी लो, 2 पाई आर की, और एल लेंथ तक रखते चले जाओ। नहीं आया? आ गया। कितने लेंथ तक रखते चले जाओ? एल। तो आपको एक पाइप जैसा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पाइप जैसा। पाइप जैसा। वो पाइप का ऊपर का हिस्सा आ जाएगा। नहीं आया? जी। उस पाइप के ऊपर के हिस्से को हम क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया। दोनों को अगर टोटल बोलेगा तो दोनों को ऐड कर देना, टोटल बोलेगा दोनों को
ऐड टोटल बोलेगा दोनों को। ऐड कर अरे देंगे। यार, अरे यार, आया कि नहीं आया? अरे आया, सन्नाटा छाया, नहीं आया। अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब जो बताने जा रहा हूँ, अब जो बताने जा रहा हूँ, ध्यान समझे, अब जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है सन्नाटो। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट। शाहजेब कैप्सूल, शाहजेब्स कैप्सूल, यार हाँ ना तो बोलो। चमका कि नहीं चमका? इधर देखिए सन्नाटो। जैसे मान लो पहले आप बड़ी से छोटी जाते थे, बड़ी से छोटी में जाते थे, तो आप 10 की पावर गैप से क्या करते थे? गुड़ा 10 की पावर, 10 की पावर प्लस पीजी से, हाँ 10 की पावर प्लस पीजी से गुणा करते थे कि नहीं? जी। और इधर जाते थे 10 की पावर माइनस पीजी से गुणा गुणा करते करते थे। थे, नहीं करते थे? जी। नहीं आया। बस आपने वही काम करना है, वही काम करना है। और क्योंकि ये सब स्क्वायर में चल रहा है, जी। यहाँ पावर स्क्वायर है, मतलब पावर में 2 है, तो बस इसका 2 कर देना है। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। समझ में आ रहा कि नहीं? चमका कि नहीं चमका? हाँ जी। नहीं आया? आगे। अभी 10-20 एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा। जी। नहीं आया, 10-20 एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए लिख लीजिए। समझ में आया बिटिया? अरे आ रहा है, अरे हो गया, अरे छाप लिया, बहुत बढ़िया। हम बहुत टाइम देते हैं लोगों को लिखने के लिए। हो गया, हटा दें? यस सर। ठीक, जब तुम्हारे लिए हम पॉज हो जाते हैं। ठीक, अच्छा हटा दें? यस सर। अच्छा, आइए ना हमरे बिहार में। इधर देखिए, शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल लल्लू टाइप। लल्लू टाइप लोग लल्लू टाइप पढ़ाते हैं, समझे लोग? ठीक, इधर देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। इधर देखिए, जैसे हमने कहा आप 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करिए। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो आपने कहा ओ मास्टर, मास्टर तुम पगले हो क्या? मीटर में होता है 0, मीटर में होता है 10 की पावर 0, सेंटी में होता है 2, 2 का अंतर है सर। कितने का अंतर है? 2 का। तो 2 का अंतर है, लेकिन 2 उसके ऊपर भी आएगा, क्योंकि यहाँ 2, यहाँ 2, हाँ क्या? यस सर। चमका? एक को एक ही लिखा रहने दो, एक को एक ही लिखा रहने दो। क्या 10 की पावर 4 हो गया? Yes, 10 की sir. पावर 4 का मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं? 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1000। कितने होते हैं? सॉरी 10,000, सॉरी 10,000। ओह माय गॉड, माय बैड। ठीक, समझ में आ रहा है? 10 की पावर 4 मतलब 10,000। नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई घबराने वाली बात नहीं। शर्माने वाली बात नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं सन्नाटे। देखिए, एक चलो कोई मौत लेते हैं, मौत वाला क्वेश्चन। ठीक, एक फेमिटोमीटर स्क्वायर में कितने किलोमीटर स्क्वायर होते हैं? नहीं आया? इसको 7 कर लो। क्या कर लो? 7। अच्छा लगे, 7 को 7 लिखा रहने दो। 7 को सर, फेमिटोमीटर मतलब 10 की पावर -15 और किलोमीटर मतलब 10 की पावर 3। तो 15 से पहले 0 आए, फिर 0 से 3 गए, तो 18 चले। कितना चले? और 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। नहीं आया? तो 10 की पावर 36, 10 की पावर सर छोटी से बड़ी माइनस छोटी से बड़ी। माइनस। समझ में नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया? आ गया। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया? आया? लो किलोमीटर में खेल लें। अच्छा अच्छा मुन्ना चिल्लू मुन्नू, इधर देखो। 8 माइक्रोमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है। 1 माइक्रोमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है सर। 6 4 का अंतर। कितने का अंतर? 4 का अंतर। सर 4 दूनी 8, 4 का अंतर, उसके ऊपर लगेगा 2, हाँ कि ना? अच्छा, एक जेन्युइन सवाल एक बच्चे ने बहुत अच्छा पूछा। एक बार हम पढ़ा रहे थे, एक बच्चे ने पूछा, सर एक बात बताइए सर कि अगर 6 के पास 2 लगा है और उसके ऊपर 2 लगा, 10 की पावर 2 लगा है, 10 की पावर 6 है, उसके ऊपर 2 है, तो सर 6 का स्क्वायर नहीं होता 36 नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे बैधा हो क्या? पावर कभी भी अरे पावर मल्टीप्लाई होती है भाई, पावर स्क्वायर में थोड़ी ना चली जाती है। समझ में आ रहा कि नहीं? यस सर। इसका स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होती है। नहीं आया? चमका? यस सर। नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा भाई। 6 दूनी 12 होगा, 4 दूनी 8 होगा, ये 18 दूनी 36 होगा, ये 10 दूनी 2 दूनी 4 होगा। नहीं आया?
पावर मल्टीप्लाई होती है, उसका इस पावर का स्क्वायर क्यूब कभी थोड़ी ना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चमका कि नहीं चमका? अरे यार घबरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? इधर देखो और देख लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। ध्यान से 5 नैनोमीटर स्क्वायर, 5 नैनोमीटर स्क्वायर से आपको डेसीमीटर स्क्वायर में चला, आपको कहाँ जाना है? अच्छा माइक्रो से सेंटी में गए तो माइनस नहीं लगेगा? माइक्रो से सेंटी में गए तो क्या लगेगा? माइनस। कोई घबराने वाली बात नहीं है सर। बड़े से छोटे प्लस, छोटे से बड़े माइनस, छोटे से बड़े माइनस। अरे यार नैनो से डेसी, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े। नैनो में होता है 9, डेसी में होता है 1 का 8 का अंतर है। कितने का अंतर है? 8 का। तो 5 को 5 लिखा लें दो, 10 की पावर 8 और 8 दूनी 16। नहीं आया 16? यार हाँ ना तो बोलो, यार हाँ ना तो बोलो। अरे नहीं आया। अच्छा सर छोटी से बड़ी तो माइनस, छोटी से बड़ी तो माइनस। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। क्या सिंपल लग रहा है एकदम, हलवा लग रहा है एकदम। हाँ चलिए सोचो, 1 घंटा हमने इस पे ले लिया है, आगे ना तो वीडियो लंबी जाती है क्योंकि प्रैक्टिस बहुत करानी पड़ती है, प्रैक्टिस बहुत करानी पड़ती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑफलाइन सेंटर पर भी हम जितना काम करते हैं उतना ही काम कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन ही तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं, जो ऑफलाइन सेंटर पे भी जितना पढ़ाते हैं उतना ही यहाँ पे ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये ना समझिए कि वहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और है। नहीं आया, बिल्कुल एग्जैक्ट कंटेंट है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं? चमका कि नहीं चमका? ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? तो शेयर और सब्सक्राइब और ये सब करिए। अगर आपको फ्री में मिल रहा है और कुछ लोग को पेड में मिल रहा है, वो सामने बैठे हुई जनता पे कर रही है और आपको फ्री में मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक तो कम से कम आप क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर देखिए, सन्नाटे, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। इधर देखिए, अगर मान लो आपसे मैं बोल दूँ 6 फेमिटोमीटर स्क्वायर से आपको नैनोमीटर स्क्वायर में जाना है, कहाँ जाना है? तो आपने कहा फेमिटो मतलब 10 की पावर -15, 10 की पावर -9, 15 - 9 6। कितने का अंतर? 6 का। तो 6 लिखा रहने दो और 10 की पावर 6 इंटू 2 आगे ना, 10 की पावर -6 इंटू 2, 10 की पावर -6 इंटू 2, क्योंकि छोटी से बड़ी गए हैं इसलिए माइनस लगाया। अरे यार तो आ गया 6 इंटू 10 की घात -12। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चमका कि नहीं चमका? चलिए सर आइए ना, हमारे बिहार में इसको हटा दीजिए, वॉल्यूम। क्या? वॉल्यूम। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारा लेंथ हो गया, हमारा एरिया भी हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। चलें कुछ और ले लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको। ध्यान से दें, क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? 1 मीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं? कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं? 1 मीटर स्क्वायर में कितने डेसीमीटर स्क्वायर होते हैं? बता दीजिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल भी। ध्यान समझिए, आपको बहुत खतरनाक करवा दिए हैं, ये तो बहुत लल्लू हैं यार। आना तो बोलो। चलो 0 से 2, 0 से 2, 2 का अंतर इंटू 2, 2 दूनी 4। कितना आ जाएगा? 10 की पावर 4। बड़े से छोटा प्लस, बड़े से छोटा प्लस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। 0 और 3, 3 का अंतर, 3 दूनी 6, 10 की पावर 6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े से छोटा तो प्लस, बड़े से छोटा तो प्लस। 0 और 1, 1 का अंतर है इंटू स्क्वायर इंटू 2, तो 10 की पावर 2। बड़े से छोटा तो प्लस। क्या हम फटाफट कर पा रहे हैं? क्या फटाफट कर पा रहे हैं? क्या फटाफट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, घबरा गए, शर्मा गए। करो, निकालो, हटा दीजिए। चलिए सर आइए, आइए ना हमारे बिहार में। ठीक है, अच्छा मुझे 1 सेकंड दीजिए। ठीक, हाँ सर ठीक है। अच्छा कभी कभी हम ऐसा बोलते रहते हैं, आइए ना हमारे बिहार में, तो आप ये ना समझे कि हम बिहार से हैं, हम यूपी से हैं। कहाँ से हैं? यूपी से। ठीक है, इधर देखिए, वॉल्यूम क्या? आयतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत, इस पे आपको कम से कम बहुत टाइम देना चाहिए। एक बार आपको अच्छे से इस पर कमांड हो गया, समझ में आ रहा कि नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। समझ में आ रहा कि नहीं? यस सर। अरे कुछ नहीं है, सब घबराने वाली बात, शर्माने वाली बात। अच्छा इधर देखिए, हम बोल रहे हैं आपसे वॉल्यूम, क्या बोल रहे हैं? आयतन। क्या बोल रहे हैं? आयतन। समझते हैं आयतन? यस सर। आयतन पूरा एरिया के अंदर का हिस्सा भी ले लेना। ठीक, Yes, किसी sir. चीज़ के अंदर का पूरा हिस्सा है। तो वॉल्यूम
सर वॉल्यूम पहली चीज़, अगर हम किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम लें, किसका लें? क्यूबॉइड का। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये, हाँ, ये क्या हो गया बिटिया? क्यूबॉइड। क्या हो गया? क्यूब लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है। बोलो समझ में आ रहा है? यस लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका क्या होता है वॉल्यूम? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऊंचाई। सर मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर नहीं आया। क्यूब। सर मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, 1 मीटर की पावर 1 मीटर। अरे तो क्या पावर ऐड हो जाती है, बेस बराबर होते हैं? यस तो सर मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर मीटर क्यूब। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा देख लीजिए, घबराइए नहीं। क्यूब क्या? क्यूब क्यूब को क्या बोलते हैं? घन घन। घन क्या बोलते हैं? घन घन। अच्छा, इसमें ये सब बराबर होते हैं। ए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सब बराबर होते हैं, नहीं है? लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई सब क्या होते हैं? तो क्या होगा? ए इंटू ए इंटू ए क्यूब, ए इंटू ए मतलब साइड क्यूब। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बिटिया? इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। क्या हो जाएगा? ए क्यूब। कोई बुराई वाली बात नहीं है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इधर देखिए। अच्छा, फिर आपने कहा सर एक और बात बताइए, आप शर्मा रहे हैं, घबरा रहे हैं। इधर देखिए, अगर आपने कहा है कि स्फेयर ले लें, क्या ले लें? स्फेयर। क्या ले लें? स्फेयर तो आपने कहा सर स्फेयर लेंगे तो जो आर रेडियस का स्फेयर होगा, गोला, क्या होगा? स्फेयर। स्फेयर समझते हैं? गोला। यस सर पहले हमने सिर्फ उसका बाहर का हिस्सा लिया था, मतलब गेंद के ऊपरी सतह। अब गेंद का पूरा हिस्सा ले रहे हैं, अंदर का हिस्सा भी ले रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमने कहा वॉल्यूम उसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर क्यूब नहीं आया, नहीं आया। 4 पाई आर कितना होता है? 4 पाई आर। आधे समझेंगे मास्टर गलत लिख रहा है, पर मैंने कुछ, यहाँ 3 होगा तो यहाँ पर भी 3 होगा। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं? 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब नहीं आया, 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। लोग बहुत लेट आ रहे हैं, इनको भेड़िया बनाना पड़ेगा किसी दिन। अच्छा, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, स्फेयर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया और स्फेयर हो गया। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा अच्छा सर, एक बात बताइए सर, सिलेंडर ले लें अगर हम? सिलेंडर, सर आपने सिलेंडर भी तो लिया था। क्या लिया था? सिलेंडर। क्या लिया था? सिलेंडर। ये लीजिए सिलेंडर। सर ये सिलेंडर हो गया, क्या हो गया? सर इसकी रेडियस कितनी है? आर, और इसकी लेंथ कितनी है? एल। कितनी दूर लेंथ है? एल। हाँ कि ना? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। क्या है ये? सिलेंडर। क्या है? बोलते रहें बेटा, क्या है? सिलेंडर सिलेंडर। बोलो समझ में आ रहा है? अब एक चपाती लो, ऐसे चपाती के ऊपर, चपाती के ऊपर, पहले हमने चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखी थी तो बाहर का आया था, नहीं? इस बार हम चपाती के ऊपर, तो चपाती क्या होगी? सारे सबको कवर कर लेगी, अंदर का हिस्सा भी कवर कर लेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब चपाती के ऊपर चपाती के ऊपर चपाती, तो ऐसे बहुत एक मोटा सा क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा कि नहीं? एक रोटी ली, तुम घर पे रोटी बनाते हो, रोटी ली, दूसरी रोटी उसके ऊपर, तीसरी रोटी, ऐसे रखते चले जाओ, रखते चले जाओ, रखते चले जाओ। हाँ क्या? तो आपको सिलेंडर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो आपने पाई आर स्क्वायर इंटू एल नहीं आया, पाई आर स्क्वायर इंटू। तो हमको ऋतिक रोशन ना समझ लेना। इधर देखो, वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वो था 2 पाई आर इंटू एल। तो 2 पाई आर इंटू एल करते हैं तो बाहर का हिस्सा आता है, लेकिन पाई आर स्क्वायर इंटू एल करते हैं तो अंदर का भी आ जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आया। अब कहोगे सर इसमें स्क्वायर है, लेकिन तुमने तो मीटर क्यूब लिखा था। सर इसका मीटर स्क्वायर और इसका मीटर क्यूब नहीं हो जाएगा? इसका मीटर स्क्वायर और इसका मीटर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। सन्नाटे मेरा सन्नाटे। इधर देखो, चले हाँ कि ना? अच्छा, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हमसे मिलके। अच्छा, अगर आपको वॉल्यूम कन्वर्जन आ जाए, क्या आ जाए? बाकी आते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक? तो धीरे धीरे आते रहेंगे, धीरे धीरे खाते रहेंगे। इधर देखिए सर, जब आप वॉल्यूम कन्वर्जन करेंगे बड़ी से छोटी, कहाँ से? और छोटी से तो 10 की पावर क्या करना पड़ेगा? प्लस पीजी। क्या करना पड़ेगा? और यहाँ पे 10 की पावर माइनस पीजी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे नहा के आए, सो के आए। इधर देखिए, 10 की पावर प्लस पीजी, 10 की पावर, क्योंकि सर आप वॉल्यूम में खेल लें और वॉल्यूम में मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है? मीटर क्यूब या फिर, तो यहाँ पर भी आप इसका पावर 3 करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा? 3। बोलो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या करना पड़ेगा? 3। क्या करना पड़ेगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
समझ में आ रहा है बेटिया कि नहीं आ रहा है? पहले बात बताओ, क्या आपको यूनिट कन्वर्जन सन्नाटे की तरीके समझ में आ गए कि नहीं आए कि नहीं आए? मैं कह रहा हूँ लेंथ दो, एरिया दो, मीटर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो 10-12 इसके करा देते हैं, अच्छा लगेगा। इधर देखो, इधर देखिए, घबराइए नहीं, उधर कराते हैं, उधर अच्छा लगता है हमको। देखो अंदर, इधर देखिए सर, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं? नहीं आया? नहीं आया? ओह, 1 मीटर क्यूब में कितने कितने क्या होते हैं? मुन्ना चिल्लू मुन्नू, डेसीमीटर क्यूब होते हैं। क्या होते हैं? डेसीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं? 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? बताइए बताइए, अरे बताइए सन्नाटो। देखो 0 -1, 1 का अंतर, लेकिन पावर 3 लगी है, तो 1 इंटू 3 3, तो 1 इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻3। बड़ी से छोटी तो प्लस, बड़ी से छोटी तो प्लस नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख लो +1। 0 से कहाँ गए हैं? डेसी में, तो 1 का अंतर है और बड़ी से छोटी गए तो प्लस लगा दिया है, लेकिन यहाँ 3 लगा है तो ऊपर भी 3 लगेगा, मतलब ये 1000 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। मतलब ये 1000 बेटा, अरे बेटा ये 1000 डेसीमीटर कुछ और नहीं होता, लीटर होता है। क्या होता है? मीटर। और मीटर कुछ और नहीं, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब कितना होता है? 1000। अरे यार नहीं आया? बोलो समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, इसको अभी समझा रहे हैं। 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब आएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब सुनना, ये आपको दिख रहा है? हमने कहा मुन्ना चिल्लू मुन्नू सुन्नू, इधर देखो, अगर आप एक हौज बनाएं, हौज समझते हैं? यस सर। अगर आप 1 मीटर का हौज बनाएं, क्या बनाएं? ये हाँ कि ना? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। अगर आप एक क्या बनाएं, मतलब हाउस समझते हैं? हाउस। यस सर। अरे यार इंग्लिश में कैसे बताएं? अरे मतलब, अरे ईंटा ली, ईंट लो, ईंट, और ऐसे रद्दा लगाओ। क्या लगाओ? मतलब ईंटें रखते चले जाओ, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा है, उसमें पानी भर दो। क्या भर दो सर? उसमें जब पानी भरेंगे सर, तो 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आ जाएगा। कितना पानी आ जाएगा? 1000 लीटर पानी सर, 1000 लीटर पानी आ जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है, तो डेसीमीटर क्यूब क्या 1 लीटर के बराबर हो जाएगा? यस सर। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? अरे नहीं आया? आया। अच्छा मुन्ना चिल्लू मुन्नू, इधर देखिए, तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है, और 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आ गई है? सन्नाटे, कितने लोगों को कहानी समझ में आ गई? समझ में आ गई कि नहीं? बोलो बोलो, समझ में आ गया? यस सर। नहीं आया? तो हमने कहा 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। क्या आपको ये याद रहेंगी यूनिट्स? बोलो बेटा, याद रहेंगी? अच्छा मुन्ना चिल्लू मुन्नू, इधर देखिए, अगर हम आपसे कह दें, अगर हम आपसे कहते हैं कि सर ये बताइए, 1 डेसीमीटर क्यूब से अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में जाने की कोशिश करें तो क्या होगा? तो आपने कहा इसमें -1, इसमें -2, सर 1 का अंतर है, 3 लगेगा पावर, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? हाँ सर, इसमें -1, इसमें -2, -1 -2, कितने का अंतर? 1 का, और बड़ी से छोटी तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो +1 का अंतर 3 लगा है तो 3 लगा दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? अरे नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? अच्छा एक बताओ मुन्ना चिल्लू मुन्नू, क्या ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब के 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब के 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कुछ बोला था, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं आया? ऐसे ही निकाला जैसे हम एरिया का और लेंथ का निकाला करते थे, वैसे ही निकाला, बस पावर को 3 से गुणा कर दिया। यहाँ एरिया में 2 से गुणा करते हैं, लेंथ में 1 से गुणा करते हैं। नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? यस सर। तो इसकी है 10 की पावर -1, इसकी है 10 की पावर -2, 1 का अंतर है,
तो हमने कर दिया 10 की पावर 1, क्योंकि बड़ी से छोटी में जा रहे हैं तो प्लस, और क्योंकि 3 लगा है तो 3, तो 10 की पावर 3 1000 नहीं हो जाएगा? अभी समझ में आया मुन्ना चुल्लू मुन्ना? अच्छा सर ये तो 1 लीटर होता है ना सर, सर ये तो 1 लीटर होता है, और सर 1000 लिखा जाएगा, और सर 1 लीटर में तो 1000 ml होते हैं सर, होते हैं कि नहीं होते हैं? इसका मतलब कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ml और सेंटीमीटर क्यूब एक ही चीज़ है, ml और सेंटीमीटर क्यूब एक ही चीज़ है। मतलब सर हम क्या कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, मतलब 1 cc बराबर 1 ml। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटीमीटर क्यूब मतलब cc, मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर। इसका 1000वां हिस्सा 10,000, 1000 लीटर का 1000वां हिस्सा 1 लीटर, और उसका 1000वां हिस्सा 1 ml। नहीं आया? अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml। इसका 1000वां हिस्सा ये है, और इसका 1000वां हिस्सा ये है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको 1000 से भाग करोगे तो ये आएगा, इसको 1000 से भाग करोगे तो ये आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं, पता नहीं, समझ आ रहा? और ले लेते हैं सन्नाटो। इधर देखिए, इधर देखिए, घबराइए नहीं बिल्कुल भी, ठीक? इधर देखिए, अगर आपसे बोले माइक्रोमीटर क्यूब है क्या है, और इससे नैनोमीटर क्यूब में जाने को बोल दे, किसमें बोल दे? क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। माइक्रो में 10 की पावर -6 होती है, और नैनो में 10 की पावर -9 होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या 3 का अंतर है? तो सर 10 की पावर 3 का अंतर है। बड़ी से छोटी में जा रहे हैं तो प्लस लगेगा, लेकिन 3 से गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब में चल रहा है। किस में चल रहा है? अरे नहीं आया। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 9 प्लस का 9 नैनो, हाँ नैनोमीटर क्यूब। बोलो समझ में आ गया? 5-6 और करें, अच्छा लगेगा आपको, ध्यान से देखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यूनिट कन्वर्जन पे इतने शानदार, बहुत मज़ा आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मज़ा ही आ जाएगा। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं बहुत शानदार पढ़ाता हूँ, नहीं आया? मैं कभी ये नहीं कहता, ठीक? क्योंकि बहुत से लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? एक से एक पढ़े हैं हमारे जैसे, हम तो उनके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? चमका कि नहीं चमका? चलिए आइए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। देखिए इधर, अगर आपसे कहा 7 नैनोमीटर क्यूब, क्या से आपको मिलीमीटर क्यूब में जाना है। 7 नैनोमीटर क्यूब से आपको कहाँ जाना है? मिलीमीटर क्यूब में जाना है, ठीक? तो 10 की पावर -9, 10 की पावर -3, सर 6 का अंतर, छोटी से बड़ी तो -6, तो 7 को 7 लिखा रहने दो, 10 की पावर -6 कर दो, क्योंकि 3 लगा है तो 3 कर दो, हाँ कि ना? 3 लगा है तो क्या कर दो? 3 कर दो। 6 यहाँ 18, तो -7 × 10 की पावर -18 नैनोमीटर क्या हो जाएगा? नैनोमीटर क्यूब। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया? घबरा गया लड़का, शर्मा गया। इधर देखिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने माइक्रोमीटर क्यूब होते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने माइक्रोमीटर क्यूब होते हैं? 10 की पावर -2 और 10 की पावर -6, 4 का अंतर है सर। कितने का अंतर है? 10 की पावर, तो 4 का अंतर है तो 4 लगा लो। क्या लगा लो सर? प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? हाँ, प्लस लगेगा। सर ये बड़ी है और ये छोटी है तो प्लस लगेगा, लेकिन सर 3 से गुणा भी करना पड़ जाएगा। मेरा ब्रैकेट बहुत घटिया हो गया है, ठीक? अरे यार इसको समझो, 10 की पावर 4 प्लस लगेगा क्योंकि छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, और 3 लगेगा क्योंकि यहाँ पे 3 होता है, तो 1 × 10 की पावर 4 12 माइक्रोमीटर क्यूब। यार हाँ ना? तो बोलो अब मुझे बताओ, क्या तुमको दिल से ये मुतमईन हो, दिल से तुम्हें ये आ रहा है कि तुम लेंथ में खेलो, एरिया में खेलो, वॉल्यूम में खेलो, हमें कोई दिक्कत नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, तुम खेलो, कितना खेलोगे हमसे, खेल। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम कुछ और यूनिट कन्वर्जन करेंगे।